दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आपको डरना चाहिए। किस तरीके से आतंकवाद जो है वो आगे बढ़ रहा है, वो टेक प्रो होता जा रहा है। ये हम सबके लिए खबर खतरनाक है और हम सबको अलर्ट कर देने वाली खबर है, चौकन्ना कर देने वाली खबर है। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है। बात करते हैं किस तरीके से एआई की हेल्प से आजकल आतंकवादी जो हैं वो काम कर रहे हैं। अब क्योंकि एआई की बात की हमने, प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनिए, ग्राफिक डिज़ाइनर बनिए। 4 अगस्त से क्लास शुरू होगी। एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है और हमने ऐप में इस बार शेड्यूल भी डाल दिया है, तो जिसको जो भी दिक्कत हो वो शेड्यूल भी देख सकता है कि कब कब क्लास शुरू होगी। हुआ क्या है कि हाल ही में एनआईए ने 7500 7,500 पेज की चार्जशीट फाइल की। क्यों? नवंबर 2025 में, पिछले साल, जो रेड फोर्ट कार बॉम्बिंग्स हुई थी ना, जिसमें 11 लोग की मौत हुई थी। अब उसमें यह पता चला कि AGUH, अंसार गजवात उल हिंद, जो कि अल कायदा का ऑफशूट है, दैट वॉज बिहाइंड द अटैक। साथ ही साथ ये भी पता चला ये जो AGUH है, इसमें जो इंजीनियर्स थे उन्होंने चैट जीपीटी और यूट्यूब का यूज किया IED बनाने के लिए। समझ रहे हैं? यानी कि AI की हेल्प से उन्होंने आतंकी हमले किए हैं। किस तरीके से आतंकवादी AI की हेल्प ले रहे हैं प्लानिंग और ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए। अब देखिए, ये कुछ नया नहीं है। आतंकवादियों में भी इंजीनियर होते हैं, खुराफाती दिमाग होता है इनका। जो रेड फोर्ट कार बॉम्बिंग में, जो ब्लास्ट में जो आदमी था, जो आतंकवादी था, वो टॉपर था। और जो इसमें ये जो वाइट कॉलर मॉड्यूल है ना, जो इसमें पकड़े गए हैं, ये एक से एक इनका दिमाग, सब के सब नीट टॉपर। समझ रहे हैं? ये क्या करते थे? ये इंक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज करते थे AI की हेल्प से, सोशल मीडिया, ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म्स। सरकार ने तो बाद में काउंटर मेजर्स लिए हैं, लेकिन ये आतंकवादी जब सरकार मेजर्स लेती है उससे पहले टेक प्रो हो जाते हैं। अब अमेरिका की जो थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज है, ये बताता है कि ये डिजिटल जिहाद है, डिजिटल एवोल्यूशन। AI जो है एक नए तरीके का टेररिज्म जो है वो क्रिएट करने वाला है। और टेक्नोलॉजी जो है, जो एग्जिस्टिंग टैक्टिक्स है ना, AI क्या कर रहा है? AI चीज़ों को बहुत सस्ती बना रहा है। ये आतंकवादियों के लिए भी सस्ती बना देगा, एंड इट इज़ फास्टर टू एग्जीक्यूट एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट। डेंजरस है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और ये जो मॉस्को में जो हॉल अटैक हुआ था ना, उसमें भी AI का यूज़ हुआ है। कैसे? एक्सट्रीमिस्ट प्रोपागेंडा प्रोड्यूस करते हैं, एक प्रॉपर चैनल बना दिया जहां की AI की हेल्प से जर्नलिस्ट बातें बोल रहा, वो AI है। और कितने लोगों को ये समझ में नहीं आता। समझ रहे हो? अब इसमें सबसे आगे है इस्लामिक स्टेट और अल कायदा। ये दो नए तरीके का। इस्लामिक स्टेट जो है उसने AI को ज़्यादा एग्रेसिवली जो है वो अडॉप्ट किया है। क्या कर रहा है इस्लामिक स्टेट AI के साथ? भयानक एक्सपेरिमेंटेशन। अल कायदा अभी इवॉल्व हो रहा है, ग्रेजुअल एक्सपेरिमेंटेशन। लेकिन जो इस्लामिक स्टेट है, अच्छा है, भारत में नहीं है। हालांकि उसका पूरा प्रोग्राम है, पूरी स्ट्रैटेजी है कि पूरी दुनिया में फैलेंगे। इस्लामिक स्टेट जब बना था तो शुरुआत से उसने एक चीज़ क्यों आपने सोचा है कि केरल से कुछ लोग जो हैं वो इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन कर रहे हैं? पूरी दुनिया से ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मीडिया और कम्युनिकेशन को अपना हथियार बनाया है। ये पावरफुल वेपन्स हैं इनके। सीरिया, इराक में इन्होंने तो अपने आप को बोला कि हम तो नए कैलिफेट है, नए खलीफा हैं। तभी से इन्होंने सोफिस्टिकेटेड मीडिया बनाया था कि अगर लोगों को जोड़ना है तो मीडिया से लोगों का ब्रेन वॉश करो। स्पीड होनी चाहिए, प्रोफेशनल प्रोडक्शन होना चाहिए। प्रोपेगेंडा वीडियो देखिए आप इनके, आप बोलेंगे क्या क्वालिटी है यार। ग्लॉसी मैगजीन, मल्टीलिंगुअल मैसेजिंग, तबाही मचा डाली है। और रिपोर्ट जो है वो ये बताती है कि जो यंगर और डिजिटल सपोर्टर्स है ना, भाई देखो, डिजिटल सपोर्टर कौन है? जो सोशल मीडिया पे है, वो और ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि ये बढ़िया टेक्नोलॉजी है यार। 2023 से सपोर्टर्स और एफिलिएट्स, उन्होंने अपना एक स्ट्रीमिंग AI जनरेटेड कंटेंट शुरू कर दिया। वो स्ट्रीम कर रहे हैं, डार्क इंटरनेट पे स्ट्रीम हो रहा है। और ये टेक्नोलॉजी इमेजेस बनाती है, ट्रांसलेशन को एक्सेलरेट करती है कि तुम कोई भी भाषा में हो, तुम जो भी चीज़ समझते हो हम तुमको देंगे। और मल्टीलिंगुअल प्रोपेगेंडा प्रोड्यूस करती है।
शिफ्ट, इट्स नॉट कि कन्वेंशनल प्रोपेगेंडा को एआई रिप्लेस कर रहा है, लेकिन ये हेल्प कर रहा है। बहुत तेजी से स्केल हो रहा है आतंकवाद एआई की हेल्प से। मार्च 2024 में जो मॉस्को कॉन्सर्ट अटैक हुआ, तब एआई की उतनी गूंज नहीं थी। लगभग 150 लोग मारे गए थे, 500 लोग इंजर्ड थे। इस्लामिक स्टेट खुरासन ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। और सीएसआईएस की रिपोर्ट के हिसाब से एक बुलेटिन उन्होंने सर्कुलेट किया, पूरा एआई जनरेटेड, जिन्होंने इस अटैक को सेलिब्रेट किया। अब सोचिए, एआई अभी पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा ये पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है इसका मतलब। हाल ही में टेलीग्राम के जो सीईओ उनको आतंकवाद के सिलसिले में आपने देखा ना, उसको गिरफ्तार किया कि तुम्हारे कुछ ना कुछ मतलब कुछ तो गड़बड़ है, देयर इज समथिंग फिशी। और अब एआई ऐसे सिमिलर कंटेंट जो है बहुत तेजी से वो जनरेट कर रहा है। तो अब इट इज गॉन बियॉन्ड प्रोपेगेंडा। इनके खुद के न्यूज एंकर्स हैं, खुद के मल्टीलिंगुअल कंटेंट है, मल्टीलिंगुअल प्रोपेगेंडा है, लिटरेसी है, डिजिटल जिहाद जिसको बोलते हैं, डिजिटल लिटरेसी जिनको बोलते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये एआई को अपनी आइडियोलॉजी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग मेथड्स को ही इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट्स इट। अब एआई लिटरेसी कह रहे हैं, ये रिलीजियस ड्यूटी है, हर किसी को एआई सीखना है। जून 2025 में आईएसएस खुरासन ने एक इंग्लिश लैंग्वेज मैगजीन आती है इनकी, उसमें इन्होंने एक इशू पब्लिश किया। उसने वॉइस ऑफ खुरासन नाम है उसका। अब पब्लिकेशन क्या कह रहा है? एआई जो है वो एक बहुत ही यूजफुल टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं आतंकवादी। एआई लिटरेसी जो है वो रिलीजियस ड्यूटी है, हर मुस्लिम को एआई सीखना ही पड़ेगा। और रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो एआई लिटरेसी है, वो जो जिहादी, जो हम जब जिहाद के बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं ना, उसी में एआई लिटरेसी भी आती है। डिफेंसिव जिहाद, ड्यूटी टू फाइट व्हेन मुस्लिम्स देयर फेथ और देयर टेरिटरी कम्स अंडर अटैक। और जो मुस्लिम्स इसको नहीं समझेंगे वो पीछे रह जाएंगे। तो रिलीजियस ऑब्लिगेशन ये बना रहे हैं कि आपको कुछ भी करके सीखना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। अलकायदा, देखिए मैंने क्या बताया कि इस्लामिक स्टेट वेल इवॉल्व्ड है। अलकायदा धीमे धीमे आ रहा है, धीमे धीमे। जैसे इन्होंने मल्टीलिंगुअल प्रोपेगेंडा बनाया, इन्होंने अल शबाब बना लिया, इन्होंने चैटबॉट बना लिए हैं। ये भी एआई लिटरेसी इनकी वेल एस्टैब्लिश्ड है, समझ रहे हो। और रिपीटेड वार्निंग्स दी जाती हैं। इनको ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचना है मेरे भाई, समझ रहे। अलकायदा अब शायद इस्लामिक स्टेट से भी आगे चला जाए। अभी अलकायदा ने रिपोर्ट जो बता रही है कि एक अल मलेहम इलेक्ट्रॉनिक आर्मी इनकी जो है, उसने एक गाइड रिलीज किया, अमेजिंग वेज टू यूज एआई पावर्ड चैटबॉट्स। किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं ताकि ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा जा सके। जो भी सपोर्ट करता है हमको आ जाओ। जुलाई 2025 यूनाइटेड नेशन ने एसेस किया कि जो अल शबाब है, अल कायदा एफिलिएशन ग्रुप इन सोमालिया में इनका जो एफिलिएशन ग्रुप है, उसने एआई टूल्स को ही यूज किया है और सेवरल लैंग्वेज में यूज किया है। प्रोपेगेंडा कम्युनिकेशन तेजी से फैलता जा रहा है और यही रेड फोर्ट में भी हमको देखने को मिला। और उस सबसे बड़ी बात, आप इसको फाइनेंस करिए, यहां पे फाइनेंसिंग हो रही है। टेरर फाइनेंसिंग को एआई हेल्प कर रहा है। मोस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसी एआई की हेल्प से एडवांस मशीन वेपनरी खरीद रहे हैं, बना भी रहे हैं उसे। नेटवर्क्स, मेंबर्स, इक्विपमेंट, सब काम चल रहा है। फ्रॉड को ज़्यादा कन्विंसिंग, ज़्यादा स्केलेबल बनाता है। याद रखिएगा, एआई से जो फ्रॉड हो रहा है वो कहाँ पे जा रहा है? जो पैसा आप एआई फ्रॉड के थ्रू एआई को दे रहे हैं, एआई से बहुत फ्रॉड होते हैं, पता ही नहीं चलता असली है कि नकली है। क्रिप्टो करेंसी बढ़ती जा रही है। अभी जो 3 इंडियंस थाईलैंड में किडनैप हुए, पेमेंट क्रिप्टो में मांगी गई। फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, फेक चैरिटीज, फैब्रिकेटेड ह्यूमैनिटेरियन अपील्स। आप देखते हैं ना यूट्यूब पे ऐड कितने सारे आते हैं, आप समझ ही नहीं आता कि वो असली है कि नकली है। बहुत सारे ऑनलाइन स्कैम्स आ रहे हैं और एआई उनको बिल्कुल रियल बना रहा है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि यार क्या करें। और ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहां से सब ले रहे हैं? कैसे सरकार से पहले इनके पास ये चीजें आ जा रही हैं? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स। जो क्राइम सिंडिकेट है ना, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है। स्मगलिंग नेटवर्क्स और ये जो फाइनेंशियल सिस्टम बने हुए हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को भी उसी तरीके से टैकल करना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर बहुत कुछ हो भी रहा होगा। आगे आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही शानदार कोर्स है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अरे